हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। किस नंबर के बारे में? रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। रेशनल नंबर को क्यों से डिनोट किया जाता है? इसका हिंदी होता है परिमेय संख्याएं। इसको क्यों से जाना जाता है, यानी क्यों से डिनोट किया जाता है। क्यों इसका सिंबल होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देखते हैं। द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कोई भी संख्या हो जो इस तरह के फॉर्म में लिखी गई हो, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी गई हो। एक संख्या ऊपर हो और यहाँ ऐसे बाई का साइन दिया गया हो और फिर यहाँ नीचे कोई संख्या लिखी गई हो, ठीक है। उस संख्या को क्या बोलेंगे? हम रेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ देखते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, जो ये पी और क्यों होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। एंड क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो नीचे वाला जो है वैल्यू, यानी जो क्यों है उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इज नॉट इक्वल टू, इक्वल करके ऐसे कट किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। फिर से इसका डिफिनेशन देखते हैं। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होना चाहिए वो नंबर? पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यानी वो नंबर ऐसा दिखना चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नीचे वाला जो वैल्यू है, यानी नीचे वाला जो क्यू है उसका वैल्यू यानी मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। ये तो इसका डिफिनेशन रहा। इसका एग्जांपल देखते हैं -4, ठीक है। अब यहाँ बात आ रहा है कि इसके नीचे 1, यानी इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई सिंगल भी डिजिट है लिखा हुआ, कोई सिंगल भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसके नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा देर में समझेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं 5/1 0, 7, 9/4, -8/3, 6/-5, -9/-8। डेसिमल में भी होते हैं 0.86, 9.876, ठीक है। डेसिमल को यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो एक पे कितना जीरो नीचे बैठ जाएगा? 2 जीरो। तो ऊपर क्या हो गया? 86, और नीचे कितना हो गया? 100। तो हो गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो वो भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके नोट में देखते हैं एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो इंटीजर को समझने के लिए बेहतर ढंग से आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो हर एक इंटीजर जो क्या है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। नोट नंबर 2 में देखते हैं इट्स डेसिमल फॉर्म इज काम एंड नॉन रिपीटिंग। इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा, यानी डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल वाला जो फॉर्म आएगा वो कैसा हो? काम। काम मतलब समझ आता है ना, जो शांत होता है। एंड नॉन रिपीटिंग, और वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखते हैं 0.86, तो इसमें अलग अलग डिजिट्स हैं और ये जा करके कहीं ना कहीं क्या हो गया है? शांत हो गया, यानी कहीं ना कहीं जाके रुक गया है, ठीक है। वो एक डिजिट के बाद में रुके या 2-3 डिजिट के बाद में रुके, लेकिन जाके कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो डेसिमल के बाद में उसमें सारे डिजिट जो अंक होंगे, जो सारे डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और वो जो नंबर है वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा, यानी वो जो डेसिमल नंबर है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? जाकर कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा। जैसे यहाँ 0.86 है तो यहाँ 6 के बाद जाके स्टॉप हो गया है। यहाँ दूसरा नंबर क्या है? 9.876, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 है, 7 है, 6, यानी तीनों डिजिट अलग अलग हैं, और जाके वहाँ पे 6 के बाद क्या हो गया? पूरी तरह से स्टॉप हो गया, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इत्यादि यानी ETC, ठीक है। इंग्लिश में तो हम डिफिनेशन देख लें इसका, अब हिंदी में इसका परिभाषा देखते हैं। तो रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका इंग्लिश में जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो नोट लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो, किस रूप में होनी चाहिए? पी बाई क्यू के, ठीक है, यानी वो इस रूप में लिखी हुई हो,
ठीक है, कोई भी संख्या अगर ऐसे दिखती है कि ऊपर कुछ लिखा हुआ, ऊपर कोई संख्या हो, अंक हो, और ऐसे बाई का साइन दिया गया हो, यानी बट्टा का चिन्ह दिया गया हो, और नीचे भी कोई संख्या या अंक लिखा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो पी बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए। और जहाँ फिर वही बात जो हम इंग्लिश में बात किए, क्या बोले हम कि पी और क्यू, जो ऊपर वाला जो अंक होना चाहिए या संख्या जो होना चाहिए और नीचे वाला, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आप लोग वहाँ से भी इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। तो जो पी और क्यू होना चाहिए वे पूर्णांक होने के साथ ही जो नीचे का जो मान है यानी क्यू, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यू का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं इसका परिभाषा हिंदी में। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और जहाँ p और q पूर्णांक होने के साथ ही, यानी दोनों पूर्णांक होने चाहिए, होने के साथ ही q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम देखते हैं उदाहरण, जैसे -9 +8 0। अच्छा, यहाँ +8 लिखे हम, यहाँ पे नॉर्मल हम 8 भी लिख सकते थे। तो इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर कोई माइनस वाला नंबर है या अंक है तो उसके आगे माइनस का सिंबल देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो प्लस वाला जो नंबर है उसके आगे हम अगर प्लस दें तो भी ठीक है, नहीं दें तो भी ठीक है, क्योंकि उसके आगे प्लस का साइन छिपा होता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल 8 लिखें या +8 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या होगी, 0 भी हो जाएगा, 0/1 भी हो जाएगा, 3/8। 0 को ही हम लोग 0/1 बोले हैं, इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं आगे। 3/8 -9/5 -5/4 3/-2 7/1 0.9। ठीक है, 7.32 इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे -9 के नीचे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम नोट में बोल चुके हैं कि हर एक इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और इसके नीचे एक छुपा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है नीचे, एक। उसके बारे में हम डिटेल में यानी विवरण से हम आगे देखते हैं। तो इसके इतने सारे क्या हो गए, उदाहरण हो गए, यानी एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इसके नोट में भी देखते हैं। अभी हम क्या बोले हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक यानी एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर जो है क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक के बारे में आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या वो कैसे है, तो जैसे हम केवल 3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केवल 3। तो 3 को हम लोग 3/1 मतलब 3/1 भी लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के नीचे 1 है। अगर हम इस 3 में 1 से भाग भी देते हैं तो 1/3। ठीक है, यानी 1 3 जा 3, तो 3 यहीं जाएगा, यानी इस 3 के नीचे क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। जैसे एक लेते हैं दूसरा -8, क्या लेते हैं हम, -8, तो उसके नीचे क्या छुपा है, एक छुपा है। कैसे, तो -8/1 यानी -8/1। तो इसमें हम 1 से अगर हम -8 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, -8 आएगा। ठीक है, यानी हर एक जो पूर्णांक संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसके नीचे एक छुपा होता है। और कि संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो समझ लेना चाहिए कि उसके नीचे क्या छुपा हुआ है, एक छुपा है, और वो भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका नोट में, इसका दशमलव रूप। ठीक है, इसका दशमलव रूप जब इसको भाग करेंगे, यानी ऊपर वाले नंबर में जब नीचे वाले नंबर से भाग करेंगे तो कोई ना कोई इसका डेसिमल फॉर्म आएगा। तो जो डेसिमल फॉर्म आएगा, यानी जो दशमलव का जो प्रसार आएगा, दशमलव रूप आएगा, वो कैसा होगा, शांत। ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के वो रुक जाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा। और अनावर्ती होता है, शांत और अनावर्ती। तो शांत मतलब पूरी तरह से रुक जाए, 1 2 या 3 अंक के बाद जाके वो पूरी तरह से क्या हो जाए, वो दशमलव का जो रूप है वो रुक जाए। और अनावर्ती हो, अनावर्ती मतलब कि बार बार उसमें के जो अंक हैं वो बार बार नहीं है, यानी रिपीट नहीं करें। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं 0.9, तो ये यहाँ दशमलव के बाद 9 है, और उसके बाद पूरी तरह से क्या हो गया, ये नंबर रुक गया है, यानी शांत है और आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 7.32। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद कौन कौन अंक है, एक है 3, एक है 2। तो 3 और 2 के बाद क्या हो गया है, ये नंबर यानी ये जो दशमलव क्या हो गया, पूरी तरह से रुक गया है। पहला क्या बात है, शांत।
तो यहाँ पूरी तरह से शांत हो गया है, यानी 1 या 2 या 3 या 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से रुक जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या, अनावर्ती, यानी उसके जो अंक होंगे, डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट्स होने चाहिए और वो भी बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी बार बार एक ही तरह के नंबर्स नहीं आने चाहिए, एक ही तरह के डिजिट नहीं आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और ख़ास बात इसमें है कि जो परिमेय संख्या होता है वह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यानी जो फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वो फ्रैक्शन का सबसे सरलतम रूप होता है। इसके बारे में आप लोग अगले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसके थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में देख लेते हैं। हम बार बार इसमें पी और क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी क्या होता है, यानी इस बट्टा के चिन्ह के ऊपर वाला भाग क्या होता है, न्यूमरेटर, जिसको हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं। यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो भाग या हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, यानी हिंदी में हर, यानी नीचे वाला जो पार्ट होता है यानी भाग या हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है। अब हम बार बार क्यों कह रहे थे कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ जो 5 है उसको हम 5/1 लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं इसको देखते हैं। जैसे 5/1 का क्या मतलब होता है कि 1 से 5 में भाग देना। ठीक है, तो 1 से 5 में भाग देंगे तो 1 5 जा 5, यानी 1 के टेबल में 5 पूरी तरह से आ जा रहा है, ये कट जा रहा है पूरा का पूरा। यानी इसका क्या मतलब है कि 5 को हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये 5 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। यहाँ -9 है तो -9 के नीचे भी 1 छुपा हुआ है। अब भाग करके देखते हैं, तो 1 से जब -9 में भाग करेंगे तो 1 -9 जा -9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी आप अगले क्लास में यानी बड़े क्लास में आप विस्तार से पढ़ेंगे कि यहाँ माइनस माइनस आता है, यहाँ पे प्लस क्या हुआ। ठीक है, तो नीचे का जो साइन होता है वो उल्टा हो जाता है, तो ऊपर -9 है और यहाँ +9, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग विस्तार समझेंगे। यहाँ पे बस इतना ही समझिए कि -9 को हम लोग -9/1 भी लिख सकते हैं, -9/1 भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि 1 से -9 में डिवाइड हो जाएगा, यानी -9 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि जो 0 है उसको 0 को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 से 0 में हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। याद रखिए कि हर इंटीजर के नीचे 1 छुपा होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है किसी इंटीजर के नीचे, किसी नंबर के नीचे, तो वहाँ पे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम 1 से 0 में तो भाग दे सकते हैं, तो 1 0 जा 0 यहाँ पूरी तरह से कट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो तो वो क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी किसी भी नंबर के नीचे 0 का होना इम्पॉसिबल है। अगर है तो वो नॉट डिफाइंड है, वो किसी तरह का कोई भी नंबर नहीं है। हम दोनों इंग्लिश वाले डिफिनेशन में और हिंदी वाले परिभाषा में दोनों में समझा चुके हैं कि जो नीचे वाला जो हर होना चाहिए, यानी क्यों का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ है कि 1/0 क्या है, ये नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं है। ठीक है, अच्छा हम क्या बोल रहे थे बार बार, शांत और अनावर्ती। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 8/5, तो जब हम 5 से 8 में भाग देंगे तो 1.6 आएगा। देखते हैं कैसे। 5 से यहाँ पे हम 8 में भाग दिए तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 आया। यहाँ डेसिमल बैठा के हम यहाँ 0 दे सकते हैं, तो 5 6 या 30, ये क्या हो गया, पूरी तरह से यहाँ कट गया। ठीक है, तो वो जो नंबर होना चाहिए, जो फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं, रेशनल नंबर में जो लिख रहे हैं, तो उसका जो डिवीजन का जो प्रोसेस होना चाहिए वो पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे कट हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो डेसिमल वाला जो पार्ट होना चाहिए वो पूरी तरह से जाके शांत हो जाना चाहिए, यानी काम हो जाना चाहिए, CALM काम हो जाना चाहिए, और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 6 आ गया। अब उसके बाद तो कोई डिजिट या नंबर नहीं आ रहा है, यानी क्या हो गया, एक तरह से ये डेसिमल के बाद पूरी तरह से शांत हो जा रहा है। डेसिमल के बाद एक अंक आया और पूरी तरह से ये शांत हो गया। ठीक है, अच्छा एक संख्या और लेते हैं, एक रेशनल नंबर 43/50, यानी 43/50। अब जब भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.86। दशमलव के बाद हम सभी अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। इसको 0.86 नहीं बोल सकते, 0.86 नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, 0.86। ठीक है, तो जब हम 43 में 50 से जब डिवाइड देंगे तो हमारे आंसर क्या आएगा, 0.86। कैसे आएगा, यहाँ 50 से हम 43 में डिवाइड दे रहे हैं, तो 50 से 43 में डिवाइड नहीं दे पाएंगे क्योंकि छोटा है ना, तो उसके लिए क्या बैठाएंगे, यहाँ 0, और इस यहाँ पे 0 बैठाने के लिए यहाँ पे हमको डेसिमल बैठाना पड़ेगा, और डेसिमल के पहले कुछ नहीं तो हमें 0 बैठाएंगे। यानी ऐसे समझिए कि 50 से 43 में जब हम भाग दे रहे थे तो यहाँ पे 43 क्या था, 50 से छोटा था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बैठाएं यहाँ पे, 0, इसको बड़ा करने के लिए। तो 50
डेसिमल बैठा दिए, डेसिमल बैठा है तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो अब कितना बन गया 430 बन गया। तो 58 जा 400, अब तो डिवाइड लग जाएगा, 58 जा 400, रिमाइंडर कितना आया 30 आया। ठीक है, हम डेसिमल पहले बैठा चुके हैं तो इसके बगल में हम एक 0 बैठा सकते हैं। अब ये कितना हो गया 300 हो गया, तो 56 जा 300, ये पूरा का पूरा क्या हो गया यहाँ पे कट जा रहा है, क्या हो जा रहा है पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 0.86, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल के बाद में एक 8 आया 6 आया, यानी अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, और वो भी जाके क्या हो रहा है पूरा का पूरा शांत हो जा रहा है, यानी पूरी तरह से रुक जा रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं और ये पूरी तरह से शांत हो जा रहा है, यानी एक तरह के डिजिट बार बार नहीं आ रहे हैं, और जाके कहीं ना कहीं क्या हो रहा है पूरी तरह से जा कर के रुक जा रहा है। ठीक है, चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे बताया गया ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि सभी बातें आपको समझ में आई होंगी, सारे नोट्स आपको समझ में आए होंगे, नहीं तो फिर से आप वीडियो को रिकैप करके भी देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, धन्यवाद।